रिकॉर्ड। गुड इवनिंग क्लास अगेन। सो यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना है। हमने यहाँ पे देखिए सी 2026 नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, आप लोग देख सकते हैं। क्रिएट करने के बाद इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। सी प्रोग्रामिंग के इस बेसिक क्लास में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग आपको कौन कौन से सिंटेक्स सीखने हैं और कहाँ कहाँ आपको यूजफुल होगी, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये सारी सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस से बने रहिए। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और अंत तक इसको ले चलेंगे, फाइल हैंडलिंग तक। घबराने की बात नहीं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। आप ये क्लास आपको यूट्यूब वगैरह मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आप मुझे फॉलो करते रहिए बस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के बाद तत्काल मैं यहाँ पर एक फाइल ऐड करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपको समझने की आवश्यकता है सिर्फ अभी। अभी आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने फाइल बनाई। और ध्यान रखिए कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन का यूज करना है। किसका, कौन से एक्सटेंशन का यूज करना है? डॉट सी एक्सटेंशन का। तो हमने देखो लिखा डेमो डॉट सी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रोग्रामिंग जो आखिरकार आपको कहाँ कहाँ यूज होगी। अब जैसे आप समझिए, बात को समझिए। जैसे हम लोग एक कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। एक कोई हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें तीन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक होता है बैकएंड, एक होता है फ्रंट एंड, और एक होता है डेटाबेस का, है ना। इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा बेसिक सा। हो सकता है आप इसमें कुछ फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हो, तो वहां पे आपको आइडिया ना। मैं एक बार आपको यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको एक फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ। आप समझिएगा, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। पहले आप एक दो सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर चलाना सीखिए, इसके बाद हम आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने एक यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया। आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये वेबसाइट देखिए हमने ओपन करी। अभी आप समझिएगा, कोडिंग कॉन्सेप्ट सब आ जाएगा, लेकिन जो सी का यूज है वो कहाँ पर है और क्यों हम लोग को पढ़ना चाहिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सी फ्लिपकार्ट ओपन किया। एक कॉन्सेप्ट देखिए लॉगिन का यहाँ पे दिख रहा है। आप क्या दिख रहा है? लॉगिन का। इसके बाद आप देखेंगे इस पे इमेजेस हैं, आपकी जो ग्रोसरी है, ब्यूटी एंड फूड्स है, फ्लाइट बुकिंग है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपको यूआई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कि इमेज आ रही है, जा रही है ना। तो ये जो इमेजेस आ रही जा रही हैं या फिर ये जो यूआई आपको दिख रही है, ये सारी की सारी एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट से होंगी। नो डाउट, बिल्कुल प्रॉपर। जो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में भी आने वाला है और आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब पेज बनाने में आपको काफी यूजफुल भी होगा, ठीक है। लेकिन कहानी में जब ट्विस्ट आता है, जब आप इस लॉगिन पे जाते हो क्लिक करके, जब इस लॉगिन पे आप क्लिक करके जाते हो और आप मान के चलो आपको साइन अप का एक ऑप्शन दिया, ठीक है। जब आपने यहाँ इंटर मोबाइल नंबर डाला, कंटिन्यू क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, एक ओटीपी गया और एक वेरिफिकेशन हुआ, तो यह डेटा आपका गया कहाँ, ये आपको पल्ले नहीं पड़ता, है ना। यह बात आप नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये डेटा गया कहाँ। तो ये डेटा आपका चला जाता है डेटाबेस में। कहाँ चला जाता है? डेटाबेस में। जो भी फ्लिपकार्ट का डेटाबेस होगा वहां पर ये डेटा आपका पहुंच जाएगा बड़े आराम से, ठीक। लेकिन अब सवाल ये है कि ये डेटा किसकी सहायता से जाएगा? तो ये डेटा जाने वाला है सर्वर साइड की सहायता से। तो सर्वर साइड की जो लैंग्वेजेस हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही एक टेक्स्ट फाइल भी ऐड कर ले रहा हूँ जिसपे हम लोग थ्योरी वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सी टेक्स्ट। सी टेक्स्ट में मैं आपको सर्वर साइड लैंग्वेजेस के बारे में बताऊं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया होगा। सर्वर साइड सर्वर साइड की जो लैंग्वेजेस हैं, ये इसमें आपको जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। जेएसपी वगैरह हम इसमें देखेंगे, स्प्रिंग देखेंगे, स्प्रिंग बूट वगैरह देखेंगे। आपने सुना होगा पाइथन प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग? पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये सारी पाइथन हो गई, है ना। आपकी पीएचपी हो गई, ओके। पीएचपी हो गई। आपने सी शार्प का नाम सुना होगा जिसमें हम लोग एसपी डॉट नेट वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी लैंग्वेजेस हैं, बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और इनका यूज करके हम अपना वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सीआरपी, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं वो कराते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो आपके बेस्ड हैं वो सी और सी प्लस प्लस पे बेस्ड हैं। किस पे? सी और सी प्लस प्लस पे, ठीक है। जावा का जो कंपाइलर आपका जेडीके आता है, जावा का कंपाइलर जो आपका क्या आता है, जेडीके 1.0 से स्टार्ट हुआ। अब तो जावा 25.1 आ गया है। तो ये किस पे बेस्ड है? सी और सी प्लस प्लस पे बेस्ड है, ठीक है।
पाइथन ने, जावा ने, सी शार्प ने, इन सभी ने जो भी उप्स के कॉन्सेप्ट जो इनहेरिट किए हैं वो कहाँ से किए हैं? सी प्लस प्लस से किए हैं। ठीक है, तो ये मैं ब्रीफ एक आपको लिख के एक पीडीएफ टाइप का प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें ओरली आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सी प्रोग्रामिंग को क्यों पढ़ा जाए, है ना। सी प्रोग्रामिंग का क्या कोई रोल है या नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सी प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो जावा प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट पाइथन का भी, पीएचपी का भी, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको आसानी हो जाएगी, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो आपकी सही हो जाएगी। ठीक है। हालांकि अब आप कहेंगे कि सर अगर हम सी प्रोग्रामिंग ना पढ़े तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग ना पढ़े, आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़ लो, तो आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जावा पढ़ेंगे फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आपके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर समस्या ये नहीं कि हमको पढ़ना क्या, समस्या ये है कि हम लोग अगर सी पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए ये आने वाली लैंग्वेजेस इजी हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम लोग सी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं टेक्स्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो देखो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, कि सी प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग जानने के बाद हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज डेटा टाइप, अगर आप लोग कहोगे तो हम आप लोगों को इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ओरली आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जैसा भी आप लोग को उचित लगेगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग थ्योरी को पहले से ही समझ लेंगे। डेटा टाइप्स के बाद हम आपको बताएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हेडर फाइल्स, ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है। फिर आपको हम बताएंगे इसमें कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर हम आपको बताएंगे इसमें ऑपरेटर क्या होते हैं। फिर क्या बताएंगे? ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, आप इतना ध्यान में रख लो कि जो बच्चा इसको पढ़ लिया, आगे चल के जो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने वाली हैं आसान, जावा हो या डॉट नेट हो कोई भी हो, वो बड़े आराम से आपको इस पे क्लियर फंडा हो जाएगा। आप पहले समझते जाइए कि हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम लोगों ने जो है व्हाट इज सी पढ़ेंगे। व्हाट इज सी अगर आपको आती है तो हम लोग इसका सीधे प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर मैं डेटा टाइप्स बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स, फिर मैं बताऊंगा हेडर फाइल्स, ऑपरेटर। अच्छा, इससे पहले आप सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट जान लेंगे जिसका नाम है कंपाइलर और इंटरप्रीटर। कंपाइलर और इंटरप्रीटर, हम लोग इंटरप्रीटर और कंपाइलर दो चीजों पर फोकस करेंगे। ओके डन। अच्छा, ये हो गए। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे डेटा फ्लो कंट्रोल, डेटा फ्लो कंट्रोल। ठीक है। तो डेटा फ्लो कंट्रोल में तीन चीजें आएंगी आपको, एक आएगा आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर आएगा आपका लूप स्टेटमेंट, फिर आएगा आपका जंप स्टेटमेंट। ठीक है। ये सारे के सारे आपके स्टेटमेंट आने वाले हैं। ओके डन। अब देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट हो गए। अच्छा, स्टेटमेंट के बाद हम लोग जो देखने वाले हैं आगे एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में हमेशा उससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। क्या कहते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप पढ़ना बहुत जरूरी, जिसमें स्टार स्टार के पैटर्न प्रिंटिंग वगैरह होती है, तो वो आपके इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग करने में टिपिकल है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेशर हो आप, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। इससे थोड़ा सा और अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एरे, है ना। एरे अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझिए कि काम भर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एरे एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा। एरे के बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका जिसका नाम स्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग, एरे, लूप, ये सारे आपके बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद आएगा फंक्शन, लेकिन अगर यही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भाषा में बात करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथड। ठीक है। तो एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, मेथड। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर के बाद बच्चों एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे यूनियन, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को हम लोग कैसे होल्ड करेंगे। ओके। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर यूनियन देखेंगे। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे पॉइंटर का।
देखिए आप बने रहिए, मैं सारी चीजें आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं। पॉइंटर, पॉइंटर के बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट रिकर्जन के देखेंगे। किसके देखेंगे? रिकर्जन के। इसके बाद फाइल हैंडलिंग का काम है, फाइल हैंडलिंग भी हम आपको बताएंगे। विस्तृत सी प्रोग्रामिंग आपको यहीं पे कवर हम कर देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए बस, ठीक है। अच्छा, कोशिश करिए कि थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट हम लोग आपको दिया करें, थ्योरी अगर आपको दी जा रही है कि आप इसको थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी आप समझ लो, तो थ्योरी आप गूगल से, नेट से, अब तो आ गया ना जो आप लोग तुरंत यूज करते हो, क्या नाम है उसका, हाँ, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी से कर लो। मैंने एक एप्लीकेशन वगैरह भी आप लोगों को बना के दिखाया था, आप लोग वहां पर भी अपना जा करके करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल जेमिनाई का यूज करो, कहीं से करो, थ्योरी आप पढ़ते रहो, प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग, और कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, ये सारी सारी कीवर्ड्स ऑपरेटर ये आपकी क्या है, थ्योरीज हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाना चाह रहा हूं कि प्रोग्राम आप सी में कैसे लिखेंगे, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और रन कैसे कराएंगे। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप गूगल पे हैं, गूगल पे हैं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ ऑनलाइन, ऑनलाइन सी कंपाइलर, क्या लिखा, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो आप यहाँ पर भी प्रोग्राम इसमें चले जाओ, ऑनलाइन सी कंपाइलर इसमें चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा देखिए, ये आपको खोल के दे दिया बड़े आराम से, है ना। तो यहां पर आप, अब ये प्रोग्राम्स है आपको, आप यहाँ पे रन पे जाएंगे, रन करेंगे तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट देंगे। जैसे देखो ये दे दिया ना, देखो दिया ना, ट्राई प्रोग्रामिंग प्रो। अब आप यहाँ पे अगर चेंजेस वगैरह करेंगे, कुछ भी मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, तो आपने लिखा हेलो आर्किन इन्फोटेक, तो आपने हेलो आर्किन इन्फोटेक जैसे आप रन कराएंगे, यहाँ पर आपको आने दीजिए, कंपाइलर हो रहा है, ये हेलो आर्कन इन्फोटेक आ चुका है। अब आप देखिए कि यहां पर एक नीचे कॉन्सेप्ट लिखा है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। क्या लिखा है? कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आउटपुट आने से पहले कुछ न कुछ कोड ने एग्जीक्यूशन किया है, कुछ न कुछ प्रोसेस किया है। इस प्रोसेस को करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फर्स्ट इज कंपाइलर एंड सेकेंड इज इंटरप्रेटर। ओके, तो कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या है, दोनों एक ट्रांसलेटर है। क्या है? दोनों एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर जो कोड को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन, जो कंपाइलर है वो पूरा का पूरा कोड उठा के एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करने वाला है, वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले एक मैं प्रोग्राम लिखता हूं। क्या लिखता हूं? सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं। तो आइए मैं अपने कोडिंग पे चलता हूं, और यहां पर पहला प्रोग्राम, तो पहला प्रोग्राम अगर आपको लिखना है तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या यूज करेंगे, एक फाइल जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? एक फाइल। मैंने लिखा डेमो डॉट सी, ध्यान दीजिए, डेमो डॉट सी। डेमो डॉट सी में हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो लिखने के रूल्स हैं क्या है, हम लोग यहां पर एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट करेंगे, है ना। कोई सॉफ्टवेयर, कोई अगर आपको, हमको एप्लीकेशन बनाना है तो वहां पे हम लोग एक मैसेज तो प्रिंट करेंगे ना। तो देखिए, मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज कर, हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ। क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ। तो मैं लिखा प्रिंट एफ। क्या लिखा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मैंने लिखा हेलो सी प्रोग्रामिंग। बात समझिएगा, अभी मैं एक एक स्टेप बिल्कुल लेके चल रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमने लिख दिया हेलो प्रोग्रामिंग, ठीक। लेकिन ये अभी क्या करेगा, ये आउटपुट नहीं देगा, ये एरर देगा, ठीक है। क्या एरर देगा, मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूं। पहले मैं चलता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे। आपको कमांड प्रॉम्प्ट की सेटिंग कैसे करनी है, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ये आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग से भेज दिया जाएगा। आप वहां पे जा करके स्टेप फॉलो करके अपनी कमांड पे सेटिंग बना सकते हो, ठीक बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले यहां मैं लिखा प्रिंट अप हेलो सी प्रोग्रामिंग, लेकिन इस प्रोग्राम में एरर है, क्यों? क्योंकि मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, हमें कहां जाना है, ये हमारी फाइल कहां सेव है,
ये डेमो डॉट सी पर जब आप लेके जाओगे अपना कर्सर, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, डेस्कटॉप का, तो आपको यहां मिलेगा कि डी ड्राइव में सी 2026 नाम का एक फोल्डर है। तो सबसे पहले सी में गए, फिर लिखा सी, सी डी 2026। हाँ, सी डी, सी 2026, सी डी मैंने लिख दिया, सी 2026, डी ड्राइव में सी डी सी 2026, ठीक है। ये प्रॉपर प्रॉपर हमारा आ गया। अब देखिए, फाइल को रन कराना है, क्या करना है, फाइल को रन कराना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे जी सी सी, क्या लिखेंगे, जी सी सी डेमो डॉट सी माइनस ओ डेमो। जैसे ये हम लिखेंगे, ये हमारा कोड देखिए एरर दे चुका है। क्या दे चुका है, एरर कह रहा है कि एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर आर, आर यहाँ पे देखिए, देखिए पढ़ रहे हैं ना आप लोग, बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये साफ साफ कह रहा है कि भाई साहब जो आपने प्रिंटअप लिखा है इसे हम नहीं यहाँ पहचान रहे हैं। अगर सी को आप एग्जीक्यूट कराएं तो सबसे पहले मेन में लिखिए, और मेन में लिखने के बाद आप इसको हेडर फाइल दीजिए। तो देखो बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइड मेन, क्या लिखेंगे, वाइड मेन। जैसे ही वाइड में लिखेंगे, जैसे ही वाइड में लिखेंगे, फिर भी ये क्या कहेगा कि ये जो प्रिंटफ है, ये जो प्रिंटफ है, अगर इसे यूज करना है तो हमें लिखना है इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहां पर अगर हमें हेलो सी प्रोग्रामिंग यानी प्रिंटफ का यूज करना है, तो हमें यहां पर stdio.h लिखना कंपलसरी है। अब बच्चों इसको मैंने कंट्रोल एस किया, फिर से कमांड पे पहुंचे और टाइप किया जी सी सी डेमो डॉट सी माइनस ओ डेमो। जैसे कंपाइल करेंगे ये आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैंने लिखा डेमो, और अब आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो सी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट प्रोग्राम हमने आपको बताया। अब एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी भी अगर आपको केवल मैसेज प्रिंट करना है एक प्रोग्राम के माध्यम से, सी प्रोग्राम के माध्यम से, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, प्रिंटफ। क्या यूज करना है, प्रिंटफ। प्रिंटफ का यूज करके, प्रिंटफ का यूज करके आप किसी भी प्रकार के मैसेज को, आउटपुट को डिक्लेयर कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब आप डियर इतना बताइए, जितने भी स्टूडेंट ऐड हुए हैं, कि क्या इसमें किसी प्रकार की कोई एरर या किसी प्रकार का डाउट। फिलहाल अभी ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में डालिए। और मैं तो कभी कभी ये भी कह देता हूं बच्चों कि आप अभी इतनी चीजों को रट जाओ, है ना। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए। किसी को कोई डाउट, चलिए कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी लिखते चल रहे हैं, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमें 2 नंबर ऐड करना है। आपकी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमें 2 नंबर ऐड करना है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार आपको लिख के समझाता हूँ, है ना, लिख के समझाता हूँ। यहां पर देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि राइट ए प्रोग्राम टू एड 2 नंबर्स। क्या लिखा भाई, राइट ए प्रोग्राम टू एड 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स ऐड होने में, 2 नंबर्स ऐड होने में सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा ना कि आखिर नंबर किस तरह के हैं। नंबर देखिए किस तरह तरह के ऐड हो सकते हैं, आप समझिए। जैसे अभी मैंने लिखा 10 + 10, तो ये भी ऐड हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर मैंने लिखा 10.4 + 10.5, तो ये भी ऐड हो जाएगा, है 20.9, कितना आएगा, 20.9, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी तो ऐड हो जाएंगे, और भी बड़ी बड़ी डिजिट्स होंगी। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ऐड करने वाला, या तो वो हमारा केवल डिजिट में होगा या तो डेसिमल वैल्यू के साथ होगा। बोलिए, तो डेसिमल वैल्यू के साथ अगर होगा, अगर वो डेसिमल वैल्यू के साथ होगा, तो यहां पर हम उसे कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। अगर ये हमारा बिना डेसिमल का है, तो उसे हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। ये डेटा टाइप, ये कीवर्ड्स, ये ऑपरेटर, ये सारे सारे हम आपको अभी एक पीडीएफ के माध्यम से सेंड करेंगे, ठीक है। आप अपने ग्रुप में पूरा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। वीडियो लंबा हो जाएगा थ्योरी लिखने में, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपको अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कराता जाऊं। जो थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से,
ये आप अपने हमारे वीडियो के माध्यम से आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये अभी कौन सा कॉन्सेप्ट चला, डेटा टाइप का। डेटा टाइप का मतलब कि हमें डेटा किस प्रकार का यूज करना है। अभी मैंने देखो डेटा हमने अगर 10+10 ले लिया जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है तो इसे क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। अगर डेटा हमारा 10.4 10.5 यानी डेसिमल वैल्यू है तो इसे यहां पर जो डेसिमल वैल्यूज हैं इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्लोट कहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी आएगी कि आपको लिखना पड़ेगा कि राम सिंह। क्या लिखना पड़ेगा, राम सिंह। तो ये बोथ आर स्ट्रिंग, ये कोई इंटीजर नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करूं तो यहां पर दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के आसपास आ जाएंगी, एड नहीं होंगी। जैसे राम इज ए स्ट्रिंग एंड सिंह इज आल्सो ए स्ट्रिंग, तो दो स्ट्रिंग जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, राम सिंह। लेकिन इंटीजर 10+10 अगर जुड़ता है तो वो क्या बन जाएगा, 20। ठीक है। अब ये सवाल आता है कि सर इंटीजर अगर है, अगर इंटीजर है तो हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे। तो देखिए इंटीजर मैं थोड़ा सा बेसिक कुछ डिक्लेयर कर ही दूं, अदरवाइज आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप, डेटा टाइप विच आर टेल्स अबाउट टाइप ऑफ डेटा। ओके, जो डेटा के टाइप को बताए, जो डेटा के टाइप को बताए वो क्या कहलाता है, डेटा टाइप। समझिएगा, जैसे जैसे यहां पर डेटा टाइप में कौन कौन से है। सबसे पहले है आपका जो डिजिट्स, डिजिट्स वाले हैं। मैंने यहां लिखा डेटा टाइप, और मान लीजिए मैंने लिखा इंटीजर। क्या लिखा, इंटीजर। तो देखो बच्चों, इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप को, इसको किससे करते हैं, इंट से। किससे करते हैं, इंट से। और जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है M%D। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर को ऐसे आप समझ लो, जैसे हम लोग कोई भी शूज खरीदते हैं या फिर कोई हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हर एक ब्रांड का अपना अलग अलग लोगो है जिसे वो रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं? अभी आप लोगों ने देखा होगा जब आप वुडलैंड का शूज लेंगे तो वहां पे एक फूल, सरसों के फूल टाइप का उनका लोगो है ना। रेड चिप पे कुछ लेदर टाइप का है, और डिफरेंट डिफरेंट आपके जो ब्रांड्स हैं उनके अलग अलग सिंबल्स हैं, लोगोस हैं जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, M%D। कौन सा, M%D। अगर आपने यहीं पर फ्लोट का यूज किया जिसे हम यहाँ पे आप कहेंगे डेसिमल। क्या किया, डेसिमल। तो डेसिमल टाइप की वैल्यू अगर आप क्या जाती है माय डियर स्टूडेंट तो क्या कहलाएगा, फ्लोट। ठीक है। तो यहाँ पर M%F का ये आप यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, M%F का। तो इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप में अगर कोई सिंगल करेक्टर, सिंगल कोई करेक्टर आता है, क्या आता है, सिंगल करेक्टर, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, परसेंट कैर कीवर्ड, और यहां पे लिखेंगे %C। ठीक है। अगर हमें स्ट्रिंग मिलता है, अगर हमें स्ट्रिंग मिलता है यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे ऐसा कोई विशेष स्ट्रिंग का कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग साइज पास करेंगे। और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, M%S। तो ऐसे ही लॉन्ग है, डबल है, ये सारे के सारे हम आपको एक पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, आप बड़े आराम से उसको समझ जाएंगे। ठीक है। तो इंटीजर, इंटीजर बोले तो डिजिट्स, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हो वहां पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंट। और उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है क्या होता है, M%D। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है डेटा टाइप। अभी और भी डेटा टाइप्स है, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड करा दूंगा। ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा demo1.c। ठीक है। दो नंबर जोड़ते हैं बिना किसी इनपुट आउटपुट के। मैंने लिखा सी इंक्लूड, और यहां पे लिखा stdio.h। stdio.h भी अभी मैं आपको बताऊंगा, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अभी मैं बेसिक केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी चीजें कहां पे कब लिखी जाएंगी। फिर मैंने लिखा वाइड और मेन। ठीक है। वाइड मेन, वाइड मेन के बाद बच्चों हम लोग यहां पर दो वेरिएबल, दो नंबर डिक्लेयर करते हैं। तो एक मैंने लिखा num = 10, और दूसरा मैंने लिखा num1 आप कर लो,
और दूसरा मैंने किया num2 बराबर 10। चलो ऐसे डिक्लेयर कर लिया। लेकिन ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्या आपको यहाँ डेटा टाइप बताना जरूरी है? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बता दिया इसको कि ये इंट टाइप का है। किस टाइप का है? इंट टाइप का। देखो बच्चों, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे अगर आप लिख दोगे एडिशन एज, कॉमा, क्या लिखेंगे? num1 प्लस num2। तो ध्यान रखिए, इस num1 में, इस num1 में अभी क्या स्टोर है? 10। और इस num2 में अभी क्या स्टोर है? 10। तो जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, पूरा पूरा प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये दे देगा एक्सेप्शन, आउटपुट नहीं देगा आपका। देखिए, आउटपुट नहीं देगा। मैं रन करा रहा हूं एक बार फिर से, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया और यहां पर मैंने लिखा जीसीसी और डेमो 1, क्या लिखा? डेमो1 डॉट सी। मैंने कंपाइल किया और ये प्रॉपर चलेगा, लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। मैं लिखा डेमो 1 और यहां पे लिखा एडिशन, ये देखो कुछ नहीं दिया। नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर %d, %d का यूज नहीं किया। जैसे आप ये स्पेसिफायर ही नहीं आपने बताया कि हमारा जो इंटीजर है उसका स्पेसिफायर क्या है, इसलिए इसने तकलीफ दे दी। ठीक है, अब अगर आप इसे रन कराएंगे तो ये पूरा का पूरा आपको आउटपुट आने वाला है। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और मैंने यहाँ पे फिर किया रन, और ये हो गया एडिशन इज 20। ये देखिए आ गया ना, एडिशन इज 20। बात समझिए, अगर मैं यहां पर दोबारा से लिखूं फ्लोट, फ्लोट टाइप का मैंने n1 इक्वल टू लिखा 10.5 और n2 इक्वल टू लिखा, चलो 10.5 लिख लेते हैं। इसे प्रिंट कराना है, अगर अगर इसे प्रिंट कराना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ और लिखा एडिशन फ्लोट इज। तो कौन सा स्पेसिफायर लगाएंगे? %f लगाएंगे, कॉमा, यहां पे मैंने लिखा n1 प्लस n2। देखिए रन कराते हैं, दोबारा से मैंने इसको रन कराया और देन अगेन। तो ये देखिए यहां पर आपको क्या आ गया? 21 आ गया। ठीक है, 10 पॉइंट करके क्या आ गया? 21। देखो लिखा है ना कि एडिशन फ्लोट इज 21.00000 इतना, और ये 000 इधर 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 इंटीजर डेट। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा सर लाइन ब्रेक, तो आप /d के बाद /n लगा दीजिए। तो ये जो एक लाइन में आउटपुट आ रहा है, ये आपने देखा है, एक लाइन में जो आउटपुट आ रहा है, ये आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंपाइल किया, अब देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है? इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो जो हमने पहला लिखा है इसमें 20 है, लेकिन इसमें देखिए डेसिमल वैल्यू आपकी ऑटोमेटिक आ रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। बात समझ रहे हैं? तो एक हमारा इंटीजर टाइप का है और एक हमारा किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का। तो दोनों को हमने यहाँ पे ऐड करके देखा, लेकिन एक के लिए %d है और दूसरे के लिए %f है। ठीक है, अगर आपको यहीं पर कैर टाइप का, चलो मैंने एक ले लिया सी और इसमें मैंने एक प्रिंट कर दिया ए। क्या प्रिंट कर दिया? ए। इसे अगर प्रिंट करना है तो मैं लिखा प्रिंट कैरेक्टर इज %c, कॉमा, यहां पे मैंने लिखा स्मॉल सी। सी को जरा सा चेंज कर दिया जाए, चलो मैंने ch कर दिया, अदरवाइज कहो फॉर्मेट स्पेसिफायर से इसकी भिड़ंत हो जाए। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं दोबारा से कंपाइल करता हूं, कंपाइल किया और फिर से रन कराया, और देखिए यहां पे आ गया कैरेक्टर एज ए। ओके, और यहां पे डेसिमल वैल्यू के लिए आ गया फ्लोट, और यहां इंटीजर वैल्यू के लिए आ गया 20। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे कहने का मतलब यह है कि जो डेटा टाइप आप यूज करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वही डेटा टाइप आपको यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग आज सिंपल सा यही देखेंगे, इसके बाद हम आपको कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। जो टेक्स्ट आप पहले रीड करेंगे और कुछ पढ़ लेंगे, जिससे हम क्लास लें तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आए। आज दीक्षांत समारोह के कुछ चक्कर में मुझे लग रहा है स्टूडेंट कम ज्वाइन हो रहे हैं, हालांकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोग रेडी रहिए, आप लोगों को पूरी सी प्रोग्रामिंग यहीं पे खत्म कर दी जाएगी, करा दी जाएगी, समझ में भी आएगा। और डाउट रहा करे तो ग्रुप है, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमें जरूर याद करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ब्रेक करूंगा, बिकॉज आगे हम आपको पहले जो ये टेक्स्ट की थ्योरीज हैं ये प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसे एक बार पढ़ लो, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, बाकी किसी को डाउट होगा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करिए, जिसे प्रॉब्लम है हम वहां पे आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि।